कहानी आपको इमोशनल कर देगी। यह कहानी बहुत ही इमोशनल है और यह कहानी माँ और बेटे की हिम्मत के बारे में है। इस कहानी में ये बताया गया है कि आपका कितना भी बुरा समय आए लेकिन आपको हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा नाम गीता है और मैं आपको अपने बीते हुए जीवन के बारे में बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। मेरे पति का नाम रोहित था। रोहित बहुत अच्छे थे और उनके घर में उनकी माँ और पापा ही थे, बाकी उनके भाई बहन कोई नहीं था। वो एक किराए के घर में रहते थे। जब मेरी शादी उनके साथ हुई तो मैं उनके घर गई और मैं उनके माँ बाप की खूब सेवा की, जिससे रोहित बहुत खुश रहते थे। रोहित मेहनती थे, वह मेहनत करते थे और पैसा कमाते थे। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे सास ससुर दोनों खत्म हो गए। उसके बाद रोहित ने पैसा कमाया और धीरे धीरे करके रोहित ने एक मकान खरीद लिया। हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह कट रहा था। फिर मेरे एक लड़के ने जन्म लिया। उसके बाद तो रोहित और भी खुश रहने लगे। आज हमारे लड़के का जन्मदिन है। वो 5 साल का हो चुका है। उसका नाम हमने रवि रखा है। आज रोहित की कंपनी में कुछ काम था, इसलिए रोहित को जाना पड़ा, लेकिन वो बोल गए थे मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा। लेकिन वो 8:30 बजे तक नहीं आए तो मैं उनके मोबाइल पर फोन करने लगी, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उनके एक दोस्त है जो कि वकील है। मैंने उनसे कहा, वह भी हमारे यहाँ बच्चों की पार्टी में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा भाभी तुम परेशान ना हो, मैं अभी देखता हूँ। फिर कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर एक फोन आया और उधर से वो बोल रहे थे कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में एडमिट है। फिर हम लोग अस्पताल गए। अस्पताल में मेरे पति की हालत बहुत खराब थी और उनके इलाज चल रहा था। रोहित का इलाज करीब 3 महीने चला। रोहित का इलाज करने में रोहित का मकान, मेरे सारे गहने और सारी सेविंग खर्च हो चुकी थी। फिर भी रोहित बच्चे नहीं। रोहित के जाने के बाद में टूट सी गई थी। फिर मेरे भैया भाभी बोल कि अभी तुम्हारी उम्र तो कुछ है नहीं, तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अब कोई शादी नहीं करूंगी। मैं अब अपने बच्चों को ही पालूंगी, उसको ही मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मैं किराए के कमरे में रहने लगी थी। मेरे भैया भाभी ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े बता देना बहन, और वह चले गए। और उनके दोस्त वकील भी मेरे से बहुत प्यार करते थे। वो बोले तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तो जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता सकती हो। फिर कुछ समय बाद वकील साहब ने मेरी एक स्कूल में नौकरी लगवा दी और मेरे बच्चे का भी दाखिला करवा दिया। मैं और मेरा बेटा हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। गर्मी बहुत होने की वजह से मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोल रखा था, जिससे कि कुछ ठंडी हवा अंदर आ सके। पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और दरवाजा खोला ही छोड़कर सो गई। फिर मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ लोगों ने दबा रखा है। जब मेरी आंख खुली तो 2 लोगों ने मुझे दबा रखा था और उन्होंने अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, जिससे मैं उन्हें पहचान ना सकूं। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर लिया, जिससे मैं चिल्ला ना सकूं, और उन लोगों ने मेरे साथ रेप किया। रवि यह सब कुछ देख रहा था। रेप करने के बाद वो लोग चले गए। फिर मैं रवि को अपने कंधे से लगकर खूब रोई। सुबह होने पर मैं वकील साहब के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। वकील साहब बोले, बहन गीता, अगर तुम केस करती हो तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुमने उनके चेहरे तो देख ही नहीं हो। फालतू में तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हारे बच्चे का जीवन खराब हो सकता है, उसकी पढ़ाई भी छूट सकती है। इसलिए मेरी बात मानो तो तुम शांत रहो। मेरे भैया भाभी को जब पता चला, वह भी मेरे पास आए और उन्होंने भी वकील साहब वाली ही सलाह मुझे दी। मैंने भी सोचा कि जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं भी थोड़े समय बाद ये सब कुछ भूल गई। लेकिन रवि के दिमाग में वो बात घर कर गई थी। वह उसे बात को बुला ही नहीं पा रहा था। लेकिन रवि ने पढ़ाई में 12वीं क्लास में फर्स्ट क्लास पास किया तो वकील साहब ने मिठाई लेकर आ गए और उन्होंने मुझे और रवि को मिठाई खिलाई। उसका कॉलेज में एडमिशन करा दिया। रवि बोला कि माँ, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा साथ में। रवि ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे रवि ने सारा सामान ले लिया और हम लोग फिर से खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। रवि पार्ट टाइम जॉब करके शाम को 7 बजे तक आ जाता था। लेकिन एक दिन रवि 7 बजे तक नहीं आ पाया। मैं उसका इंतजार कर ही रही थी कि अचानक रवि आ गया। उसकी शर्ट पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। मैंने पूछा, बेटा ये क्या हुआ, तुमने किसको क्या किया है? वो उत्तर दे पाता उससे पहले ही पुलिस आ गई और बोली, इसने 3 मर्डर किए हैं और उसको पकड़ कर ले गई। मैं दौड़ते हुए वकील साहब के घर गई और उनको सारी बात बता दी। वकील साहब बोले, गीत घबराओ नहीं, अभी हम थाने चलते हैं और देखते हैं मामला क्या है। और उन्होंने
ऐसा ही किया, वो मेरे साथ तुरंत थाने चले गए। हम लोगों ने थाने पहुंचकर दरोगा से बात करने की कोशिश की। तब हमें पता चला कि उसमें मरने वाला एक लड़का दरोगा का भी है, बाकी 2 लड़के पैसे वालों के थे। मैं रवि से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया बेटा, तुमने तीनों लड़कों को क्यों मारा? लेकिन वो चुपचाप ये सुनता रहा और कुछ भी नहीं बोला। फिर वकील साहब के पूछने के बाद रवि ने बताया कि यह एक लड़की के साथ रेप कर रहे थे और वो लड़की बहुत तेज चिल्ला रही थी। जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने उसकी आवाज सुनी और मैं वहां गया और मैंने जब देखा कि यह लोग उसके साथ रेप कर रहे हैं तो मैंने उन तीनों को मार दिया। वकील साहब ने पूछा, क्या तुम उसे लड़की को जानते हो? क्या वो अदालत में तुम्हारे लिए गवाही देने आएगी? रवि बोला, मैं उस लड़की को नहीं जानता। फिर पुलिस वालों ने मुझे और वकील साहब को वहां से भगा दिया। फिर मैं बाहर आकर रोने लगी तो वकील साहब बोले, गीत रोने से काम नहीं चलेगा, हम कोर्ट में जाएंगे। जब ये बात उसके कॉलेज में उसके साथियों को पता चली तो उन लोगों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। मीडिया ने इसको हेडलाइन बना दिया। ये सब देखकर सब लोग रवि की तारीफ कर रहे थे। बहुत से लोग मेरे पास मेरे घर आए और मुझसे बोले, बहन चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पब्लिक के दबाव के कारण के कोर्ट में कैसे जल्दी सुनवाई के लिए आया। उन लोगों के वकील ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम मानते हैं वो लड़के रेप कर रहे थे, लेकिन वो लड़की कहाँ है? तुम झूठ बोलते हो, कोई लड़की का रेप नहीं हो रहा था, तुमने उन्हें गुस्से में मार दिया। रवि चुप था। जज साहब ने रवि से पूछा, हाँ बताओ वो लड़की कहाँ है? तभी पीछे से आवाज आई कि वो लड़की मैं हूँ। जज साहब ने आचार्य से देखा और कहा, बेटा तुम यहाँ कैसे? क्योंकि वो लड़की जज साहब की थी। उस लड़की ने बताया कि उस दिन मेरे साथ ही रेप हो रहा था। फिर जज साहब ने लड़की की गवाही पर मेरे रवि को बाइज्जत बरी कर दिया और बाद में मेरे रवि की नौकरी पुलिस में ही लग गई। वो पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है। मेरा रवि औरत की इज्जत करना भी जानता है। आज उसकी नौकरी की बदौलत हम बढ़िया मकान में रह रहे हैं और बढ़िया जीवन यापन कर रहे हैं। ये थी मेरी कहानी। नोट: इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिसका किसी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, माँ बेटे की हिम्मत की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।